गन्ना बेल्ट है ये। जी गन्ना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जी जी। एक शुगर फैक्ट्री कांग्रेस ने हमारे एरिया में लगाई। इकरा हसन जीतेगी या फिर क्या लग रहा है प्रदीप जी निकलेंगे? प्रदीप जी निकलेंगे जी। अच्छा हाँ जी। टक्कर मिलेगी बढ़िया। बहुत बढ़िया टक्कर देकर जाएगा। नलके के निशान से जीती थी वो, अच्छा और फिर उसे साइकिल का निशान दे दिया था, हाँ उसमें हार के बैठ गई थी वो। हाँ वो मांगती रही उससे अखिलेश से कि मुझे नलके का निशान दिवा दो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था। मैं तो जो है सेना के अंदर नौकरी करता था, तो जब भी जरा मोटी बात हो जाती थी बॉर्डर पर तो कुछ नहीं उसका हल निकलता था। लेकिन अभी हरकत ही नहीं करता कोई दूसरे वाला। देखो बहुत बड़ी लोकसभा सीट है, बहुत ज़्यादा गांव है, ये भी जरूरी नहीं होता कि हर गांव में जाया जाए। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो 2-4 लोग कह रहे हैं कि हमारे से मिले नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको लोकसभा चुनाव का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं और जिस तरह से लगातार चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ रही है। और अगर बात करें कैराना लोकसभा की तो ये हॉट सीट है और यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज रैली कर जा रहे हैं। तो आखिरकार ये जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, इसको लेकर किस तरह से अब की बार समीकरण बन रहा है? क्योंकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी के साथ पहले ये थे, लेकिन अब जो है आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई है। तो अब क्या मन में लेकर चल रहे हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं, सीधा लोगों से बातचीत करेंगे। अभी कैराना लोकसभा के गांव कुरमाली में मौजूद है और ये जाट बाहुल्य गांव है। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार बना रहे हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? योगेंद्र कुमार। योगेंद्र जी, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल लग रहा है? आपके गांव का क्या माहौल है और लोकसभा में जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होगा? हमारे यहाँ तो सब बीजेपी को ही है। अच्छा, हाँ बीजेपी। हाँ बीजेपी। अच्छा। टोटल बीजेपी जी। टोटल बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल। सबसे बढ़िया काम क्या लगा आपको? सड़कें बना दी, अच्छा। सबसे बढ़िया। चलने के लिए सुरक्षा मिल गई। हाँ। आदमी को 2 ही चाहिए जीवन में, चलने के रास्ते चाहिए और अपनी सेफ्टी चाहिए। वे दोनों बीजेपी ने दी। दोनों बीजेपी ने दी। जी। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि भाई साहब आरएलडी वाले जो लोग हैं वो तो कह रहे थे कि बड़ी कमियां हैं बीजेपी में और ये किसान विरोधी पार्टी है, किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। लेकिन अब तो जो है भारत रत्न मिल गया चौधरी साहब को और जयंत जी भी इधर आ गए। तो क्या माहौल अब नज़र आ रहा है? क्या वोट बैंक उसकी वजह से ही है या फिर अपना मन भी पहले से बीजेपी का भी अलग वोट बैंक है? फिर जो बचा हुआ था जयंत आगे, चरण सिंह ने इतने अच्छे कार्य किए, उसको ये पुरस्कार दे दिया इन्होंने, तो जनता को भाया कि बहुत अच्छा काम करा सरकार ने। और तो जितने बचे हुए थे जो लोग विरोधी थे वे बीसी में मिल गए, सब टोटल। तो ये जिंदाबाद कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि प्रदीप चौधरी आए नहीं, मिले नहीं और लगातार लोगों के बीच नहीं रहे, ऐसे आरोप उन पर लगे और कहा गया कि भाई वो जनता के बीच मौजूद नहीं रहते, क्या ऐसा है? देखो बहुत बड़ी लोकसभा सीट है, बहुत ज़्यादा गाँव है, ये भी जरूरी नहीं होता कि हर गांव में जाया जाए। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो 2-4 लोग कह रहे हैं कि हमारे से मिले नहीं। हम तो ऊपर देख रहे हैं ना, मोदी को देख रहे हैं, योगी को देख रहे हैं। अच्छा। आज तो जनता के बीच में नेता आ भी रहे, आज से पहले कहाँ आया करते थे बताओ? कभी नहीं मिले थे नेता। लेकिन अब तो कुछ परंपरा से चल गई। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र है, नुकुड़ से लेकर यहाँ तक, तो जा रहे हैं जनता के बीच में, तो जा ही रहे हैं। काम वाम कुछ अच्छा लगा प्रदीप? हाँ काम किया जी, हमारे यहाँ भी 1 करोड़ रुपया दे रखा, गौशाला बनवाई। अच्छा, गौशाला बनी है। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी। राजकुमार शर्मा जी, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं चुनाव को लेकर अब की बार? मुद्दे बहुत अच्छे आ रहे हैं। अच्छा। और बीजेपी फर्स्ट रहेगी। फर्स्ट? हाँ जी। कह रहे इकरा हसन है भाई, उधर की साइड में छोटी मोटी टक्कर नहीं है, बड़ी टक्कर देगी। बहुत तगड़ी टक्कर देकर जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर बीजेपी जिंदाबाद रहेगी और जिंदाबाद जिंदाबाद ही रहेगी। अच्छा, तो इकरा हसन जीतेगी या फिर क्या लग रहा है प्रदीप जी निकलेंगे? प्रदीप जी निकलेंगे जी। अच्छा। हाँ जी। टक्कर मिलेगी बढ़िया। बहुत बढ़िया टक्कर देकर जाएगा। अच्छा। हाँ जी। बढ़िया। आपका क्या नाम हुआ जी? विजेंद्र है जी। विजेंद्र जी, थोड़ा इधर आइए विजेंद्र जी। क्या लग रहा है विजेंद्र जी, क्या माहौल अब की बार नजर आ रहा है? कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर है, एक तरफ तो साइकिल पर सवार। कोई टक्कर नहीं, लोक दल गया लगा, बिल्कुल एक तरफा भाजपा है, लोक तरफा। हाँ, एक तरफा है बाबू जी। एक तरफा लग रहा है। कहीं लिख कर ले लो, हाँ। बिल्कुल टोटल वोट
80% इस गांव में था उसकी भी लगी। अच्छा और हमने भी दंगे भी देखे यहाँ पे। अच्छा उन दंगों में इस भाजपा ने पढ़ना छुटवा और फिर मारवाड़ा भी आ गए तो लोग दलवाड़ा जयंत। अच्छा। हाँ बिल्कुल मौज आ गई और वो आ गई, बिल्कुल फिट रहेगा। इस तरीके से कह रहे हैं कि डर रहे हैं कैराना लोकसभा को लेकर। कभी कभी अमित शाह की अगर हम बात करें वो तो अभी तक आए नहीं है, लेकिन बात करें मोदी जी आ गए, और उधर से अगर हम बात करें योगी जी आ गए। योगी को जाना है और जयंत को जाना है, ना प्रदीप को जाना है, हम तो ऊपर जाना है। योगी और जयंत। हाँ जयंत को। अच्छा। और हम किसी को जानते नहीं, वोट देंगे जम कर देंगे, ठप्पा मार सकें ठप्पा लग जाएगा। और भाई हमने देखा हिंदू मुस्लिम इस गाँव में देखा, हम 72 थे और वो एक अकेला था। अच्छा। हमारे चक्कर मुझे मार दी फाड़ लगी। अच्छा। हमारी बाढ़ मर गई थी, हमने वो जमाना भी याद है हमारे तो। हाँ बस ये और हम कुछ गुंडागर्दी लगातार थी पहले। बेशुमार थी, बेशुमार। अब लगाम लग गई गुंडागर्दी पे। लगी अरे तो और लग थी, मारवाड़ा आ गया अभी तो। अच्छा। हाँ जब 2 मिल गया। बुलडोजर बाबा और उधर से हाँ बुलडोजर हो गया तो पक्का भाई बिल्कुल। कह रहे कि मुनव्वर हसन रहे हैं उनके पिताजी और उनकी माताजी तबस्सुम रही है। हाँ वो एक बार हुई थी, अच्छा। नलके के निशान से जीती थी वो, अच्छा। और फिर उसे साइकिल का निशान दे दिया था, हाँ। उसमें हार के बैठ गई थी वो। हाँ। वो मांगती रही उससे अखिलेश से कि मुझे नलके का निशान दिवा दो, लेकिन उन्होंने दिया नहीं था, अच्छा। और ये न देने की वजह से हार के बैठ गई फिर। तो नलका कह रहा नलके का गठबंधन हो गया और उधर से नल चल रहा है पानी और फूल खिल रहा है। हाँ ऐसा हाँ हो रहा है क्या? हाँ ऐसा ही हो रहा है। आप जा अच्छा। नलका चल जा, फूल खिल जा। फूल खिल रहा है जी। आपका क्या नाम? इंद्रपाल। इंद्रपाल जी क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? टक्कर लग रही है कुछ या एक तरफा मामला लग रहा है? हमें तो ये दिखा है एक तरफा ही मामला लग रहा। अच्छा। एक तरफा क्या प्रदीप जी के ने कुछ काम वाम किए? काम ने बहुत किए उसने, अच्छा। जो भी काम कहा वही करा उसने। और वो कह रहे कि आते नहीं, बीच में लोग नाराज हैं। भाई ये तो हर किसी की सोच है, अपनी अलग अलग है। आपकी क्या सोच है? मैंने तो सोचा है जीतता का। जीतेगा। हाँ। बढ़िया काम कर दिया। बढ़िया काम कर सबसे दिया। बढ़िया काम क्या लगा? भाई ये रास्ते की सारी में जो है बढ़िया ही बढ़िया है। हाँ। रास्ते बना दिए, सब कुछ बना दिया उसने, और क्या कर दिया। रास्ते बना दिए, सब कुछ बढ़िया कर दिया। हाँ तो ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे कि तीसरा कैंडिडेट भी आ गया, हाथी पर सवार है श्रीपाल राणा। अनु तो कोई आ जाओ यहाँ, अनु का कुछ सहारा लगे तो भाई। अच्छा। यहाँ कोई सहारा तो नहीं आपने लगे। क्या मन बनाया? मन तो बना भाजपा को देंगे वोट। भाजपा को ही देंगे। है जी? आपका क्या नाम हुआ? मदन कुमार जी। मदन जी, आपको क्या लग रहा है मदन जी, जिस तरीके से बातचीत करें यहाँ की, आपके गांव की, कुछ आपके क्षेत्र में विकास हो पाया नहीं हो पाया? विकास तो क्षेत्र में क्या सारे पूरे देश में हो रहा है जी। अच्छा। इतनी रोड हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाना है हम तो। हाँ। इतनी रोड शायद आजादी साहब तक नहीं बनी जितनी ये 6-7 साल में बन ली। अच्छा। हाँ जी। कह रहे हैं कि सारे काम तो कांग्रेस करके गई थी, ये तो बस नाम बदल रहे हैं। कांग्रेस ने क्या करा हमारे क्षेत्र में बताओ? अच्छा। एक शामली मिल था, वो आज़ादी से पहले था। हाँ। जितना भी गन्ना बेल्ट है, जी ये गन्ना की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जी जी। एक शुगर फैक्ट्री कांग्रेस ने हमारे एरिया में नहीं लगाई। तितावी वगैरह लगी थी, जी। वो पहले दूसरी पार्टी ने लगाई। एक भी मतलब जो है इन्होंने एक काम नहीं किया कांग्रेस ने हमारे क्षेत्र में। अच्छा। तो भाजपा ने बढ़िया काम कर दिया। भाजपा ने कह अच्छा रहे किसान विरोधी पार्टी है भाजपा, ऐसे आरोप लगते हैं उनके ऊपर। कहने को तो कुछ ही कह लो जी, क्या दिक्कत है? आप भी खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो क्या लग रहा है, मतलब इस तरीके के जो आरोप है वो सही है या फिर गलत है? सब झूठे आरोप हैं जी। अच्छा। काम क्यों नहीं करती भाजपा? और किसान के लिए क्या नहीं करा? हाँ। किसान के लिए थोड़ा काम कर रही। कह रहे हैं एमएसपी पे गारंटी तो दे नहीं रहे। एक बार बताओ, एमएसपी पर गारंटी देगा तो चल जाएगा देश, या किसान बच जाएगा? हाँ। आप सोच के देखो, किसान बच जाएगा। अच्छा। तो क्या कमियां लगती है? मार्केट रेट कम आया गया, हाँ। एमएसपी पे से कम पर कोई खरीद नहीं सकता, किसान मरेगा बचेगा फिर। ये खामा खा की बात है, एमएसपी गारंटी हो कह रहा रहे है। किसान हो, आप बॉर्डर पर बैठे हैं। किसान नहीं, किसान विरोधी बैठे। किसान विरोधी बैठे हैं। हाँ जी। अच्छा। जो किसान का नाश चाह, अच्छा। अब अपना चाह में बैठे। तो प्रदीप जी का क्या काम आपको अच्छा लगा? प्रदीप सभी काम ठीक है, पार्टी के हिसाब से विचार धारावाही हो जा, काम भी करे है। वैसे जो आप कह रहे हैं कि भाई बार बार एरिया में कम आए, हाँ वो बात जरूर है, बहुत बड़ा एरिया, चिलकाना कहाँ पड़े। ऐसा लोग कह रहे हैं, लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हमने 5 विधानसभाएं कवर की है कैराना लोकसभा की। ये 80 आपको भी ऐसा लगा क्या? 80-90 किलोमीटर। बताइए, आपका क्या नाम हुआ? आई थोड़ा सा। धर्मेंद्र जी। देवेंद्र देवेंद्र देवेंद्र। हाँ। देवेंद्र जी, क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? क्या अब की बार मन बनाया है आप लोगों ने, किसको चाहते हैं आप? भाई बीजेपी जो है, मैंने ये देखा है कि जब मैं तो जो है सेना के अंदर नौकरी करता था, तो
जब भी जरा मोटी बात हो जाती थी बॉर्डर पर तो कुछ नहीं उसका हल निकलता था। लेकिन अभी हरकत ही नहीं करता कोई दूसरे वाला, हरकत ही नहीं करने देते। पहले ही पता नहीं कौन सा शिकंजा कसे है ना। तो वो उसके बाद में आप जब आप सेना में सेवा दे रहे थे तब आपको दिक्कत होती थी? दिक्कत तो ये होती थी ना कि जो कुछ आदेश होते हैं इस प्रकार के होते हैं कि डिसीजन नहीं मिल पाते उन पर। हाँ, और मोदी जी का तो नाम ही सुनते ही सार दुनिया में ही डंका बज रहा है। तो ये अभी चाइना देखो आप कितना तगड़ा देश है, लेकिन सांस नहीं निकालता। और लगातार कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना ने कब्जा कर लिया, इतनी अंदर आ गए। वो कब्जा भी का नहीं है। वो कब्जा जब जो 1961-62 का युद्ध हुआ था ना, वो जब 62 का ही कब्जा किया हुआ है, उसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ा है। वो तभी का जब वहाँ पर हो गया था ना, जो जहाँ पर उस टाइम पर जो समझौता होगा था, उसी के बाद उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था कि भाई थोड़ा बंद के रहना पड़ता था, अब पूरा का पूरा देश जो है, जो दूसरे दुश्मन देश हैं वो डरते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, और एक यहाँ पर श्रीपाल राणा हैं, वो भी कह रहे हैं कि फौज से रिटायर हैं, तो उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखो अभी हमने पार्टी से मतलब है, भाजपा को जिताना है। हमारा डिस्ट्रिक्ट शामली है, जो शामली के अंदर रिंग रोड निकले हुए हैं, वो मेरठ महानगर कभी अंग्रेजों के ज़माने का है, उसमें भी आज तक रिंग रोड नहीं है, बाईपास है। और शामली को चारों तरफ से ऐसे गोल सर्किल में बना दिया कि ऐसा बहुत ही कम जगह पर मिलेगा जी, बहुत ही कम जगह पर मिलेगा ऐसा। हाँ, तो एक विकास ही हुआ है शामली क्षेत्र का, है नहीं। हाँ, तो अब की बार मुद्दे क्या है चुनाव को लेकर? मुद्दे तो बाद में होते रहेंगे। मुद्दे पहले तो जिताने वाली बात है ना, मुद्दा तो अपने आप बन जाएगा बाद में। हाँ बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा इधर आइए। हरवीर सिंह। क्या खेत वेत से आए हैं क्या? हाँ, खेत से। अच्छा, इधर आ जाइए थोड़ा सा। तो ये बताइए बाबा जी, क्या काम अच्छे लग रहे हैं आपको सरकार के, या फिर बदलाव चाहते हैं आपकी बार? काम तो अच्छे लग रहे हैं। अब जो एक तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, सुरक्षा है बहुत बड़ी, और काम ठीक ही हो रहा। थोड़ा सा हमारा कैंडिडेट जो है यू डाउन है, थोड़ा सा डाउन है थोड़ा। चार्ज नहीं कर रहे क्या? हाँ, एरिया में विचार है इसका थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, तो क्या लग रहा है, मतलब जिस तरीके से उधर इकरासन की बात हो रही है और इधर प्रदीप की बात हो रही प्रदीप प्रदीप पे जाएंगे। अच्छा, वोट जाएंगे प्रदीप पे। प्रदीप को जाएंगे? हाँ, प्रदीप पे जाएंगे। आरएलडी जब से गठबंधन में आ गई तब से? नहीं, पहले भी कुछ परसेंट थे, और अब तो क्लियर ही है। अच्छा, अब तो क्लियर ही है। हाँ, अब तो क्लियर ही है। अब तो क्लियर ही है। हाँ, और क्या। वैसे पहले भी था। हाँ, पहले भी। और ये जो है लोकदल का पक्का, हाँ। और बीजेपी में आ रहा है भाई साहब, जब से लोकदल के बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, लोकदल का, जब से ही बीजेपी या फिर पहले से ही थी? नहीं, पहले भी थी। हाँ। कुछ परसेंट थे, कुछ समाजवादी के साथ थे। हाँ जी, को बड़े बड़े वादे कर रहे थे और अब पलट गए सब। अजय नहीं, सब कोई पलट। मेरे चवन्नी पलट गई। अजय नो तो कहना दो, नो तो राजनीति है, नो तो कहीं करे, नो तो कहीं करे। भाई साहब, लग रहा है कि चवन्नी नहीं पलटी, नहीं पलटी भाई। काम बहुत मजबूत काम। चौधरी साहब के नाम था तो रात में एक जगह होले हम। हाँ जी, रात में इतना तो आलू दो थे, प्याज दो थे, घंटे दो। पर जिस दिन चौधरी की बात आती है ना, रात में चमत्कार दिखाता है इस हिंदुस्तान में। ये चौधरी की ताकत है, वही चमत्कार होना। ये प्रदीप के लोग जो है ना, यही कोड़े के डालोगे इसमें। अच्छा। हाँ, ये कर रहे हैं। ये तो या बैठ तो सही मिलेगी बहुत। यो एरिया है थोड़ा सा परलाई। हाँ, तो कहाँ का लग रहा है कुछ मामला? बनिंगे कराने क्षेत्र में लग रहा है, गड़बड़ में। हाँ, तो देखिए, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहते हैं। और यहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की। ये कह रहे हैं कि हम तो अपने वादे के पक्के हैं। आरएलडी के कुछ लोग जो पहले समाजवादी गठबंधन के साथ थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, ये कह रहे हमारा तो पक्का है कि हम जाएंगे, एक तरफा जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ इनको गड़बड़ लगती हुई नज़र आ रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसकी सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पर बैठेगा, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और कौन यहाँ से एमपी बनेगा। तो लगातार ऐसी अपडेट आपको ऐसी देंगे। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।